Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video today we will discuss about CMSED सावधान। आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और अगर आप चिकीज बायोलॉजी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन वहां पे आएंगे। फ्रेंड्स, आपको सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है और ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हो रही है अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर वो अभी भी चल रही है यूपी के अंदर। और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा कर रखा है और ये इस डिप्लोमा को करके बहुत सारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसको बहुत सारी जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं उनके चलते वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इनका जो एक रिकग्निशन है वो ऑन द बिहाफ है WHO और ऑन द बिहाफ है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है उसके अनुसार। बट फ्रेंड्स, इनकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसीलिए इनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और कितने आज तक रजिस्ट्रेशंस मिले हैं इनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी लिमिटेशंस हैं उन पे आपको रह के काम करना है। और किसी भी CMSED डिप्लोमा होल्डर को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो रूरल पॉपुलेशन को छोड़ के सिटी में जाके अपना क्लिनिक ओपन करे। पहली बात, वो क्लिनिक ओपन कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर सकता है, वो भी सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मीन्स कि जहाँ पे कोई MBBS MD डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और फ्रेंड्स, उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये है कि वो किसी भी पेशेंट को ड्रिप नहीं लगा सकता, इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वहाँ पे एडमिट नहीं कर सकता, वो वहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट है वो दे सकता है। और इसके लिए जो WHO की गाइडलाइंस हैं या जो WHO की मेडिसिन की लिस्ट है उन्हीं मेडिसिन को यूज कर सकता है और वहाँ से पेशेंट को रेफर कर सकता है। और फ्रेंड्स, उसको कुछ भी ऐसा नहीं वहाँ पे करना है जो उसके जो नियम है या उसकी जो लिमिटेशंस हैं जो उनके अंडर में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अगर वो ऐसा वहाँ पे करता है तो फिर वो कार्रवाई का पात्र वहाँ पे बनता है और उसके ऊपर जो है वहाँ का जो CMO है वो कार्रवाई करेगा। और फ्रेंड्स, कार्रवाई जो होती है वो डायरेक्ट CMO आपके पास नहीं आता, उसके पास शिकायत पहले जाती है और शिकायत हमेशा उस इंसान की होती है जो कुछ गलत काम करता है। तो आपको गलत काम से बचना है और सावधान रहना है। जब आप सावधान रहते हो तो आपके साथ में फिर कोई दुर्घटना वहां पे नहीं होती। बट जैसे ही सावधानी हटती है तो दुर्घटना फिर वहां पे घटित हो जाती है और आपके ऊपर छापा वहां पे CMO का पड़ता है। और अगर आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप झोला छाप की श्रेणी में नहीं आते। और आप जहाँ पे भी आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे अगर आपको बोर्ड लगाना है तो उस पे सिर्फ आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहाँ पे लिखें और अपने नाम के सामने डॉक्टर बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप MBBS MD वहाँ पे नहीं हैं। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उस एक बोर्ड पे आप लिख सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन CMO के ऑफिस में हुआ है या फिर आपको NOC वहाँ पे मिली हुई है। और कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं या जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर हैं वो इसी बात में कंफ्यूज हैं कि क्या वो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे क्लिनिक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली कि नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहाँ पे लिखना है, ये सावधानी आपको वहाँ पे बरतनी है। और ऐसे किसी पेशेंट को अपने पास में नहीं रखना है ज़्यादा टाइम के लिए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है।
जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट देके रेफर कर देना आप लोगों के लिए उचित रहता है। और यही आपका वहां पे काम है, यही आपका वहां पे एक दायित्व है। अब कुछ लोग इस पॉइंट में कंफ्यूज हैं कि एनओसी और जो रजिस्ट्रेशन है ये दोनों अलग अलग हैं। ये अलग अलग नहीं है। एनओसी को आप रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो, और जो एनओसी होती है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट सीएमओ आपको प्रोवाइड कराता है। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सीएमओ ने किसी को भी आज तक सीएमएसईडी डिप्लोमा होल्डर को एनओसी नहीं दी है। तो जितने लोगों को एनओसी मिल चुकी है मैं आप लोगों को 1 बाय 1 यहाँ पे उनकी एनओसी दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो फर्स्ट जो एनओसी मिली है वो मिली है सहारनपुर में, आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और सेकंड जो एनओसी है वो मिली हुई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बरेली उत्तर प्रदेश में मिली हुई है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और थर्ड जो एनओसी मिली है वो जौनपुर में मिली हुई है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बट जो ये थर्ड एनओसी है ये अक्षेत्रीय जो वहाँ के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा दी गई है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है। और ये उसी प्रारूप में है, उसी फॉर्मेट में है जो एक एमबीबीएस और एमडी का प्रारूप रहता है। ये अलग से कोई प्रारूप नहीं होता इसमें, बट ये लिखा रहता है कि केवल प्राथमिक उपचार हेतु। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यही है कि आप वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप लोग वहाँ पे किसी पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, ड्रिप नहीं लगा सकते, इंजेक्शन नहीं लगा सकते, अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते, और आप कोई नर्सिंग होम नहीं खोल सकते, कोई हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, और क्लिनिक भी नहीं लिख सकते। आप सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपकी वहाँ पे सावधानियां होती हैं, और इन्हीं सभी पॉइंट्स को लेके आपको सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। कोई भी ऐसा ड्रग आप अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे न रखें जो आपके लिए एक मुसीबत खड़ी वहां पे कर दे, जैसे कि बहुत सारे नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पे जो एनओसी दिख रहे हैं ये एनओसी दिए गए हैं, तो आप इस कोर्स को फेक नहीं मान सकते, और फेक वो होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का एडवर्टीजमेंट नहीं करता, किसी भी संस्था की मैं दलाली नहीं करता, भले ही मुझे कोई कुछ भी दे रहा है, भले ही कोई कुछ भी लालच वहां पे दे रहा है या मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपका जो सीएमएसईडी डिप्लोमा है उसको आप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से करें, और उस कॉलेज से करें जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज हो, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ही ये अथॉरिटी है कि वो आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा दे सकता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं है। तो जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं आप पहले उसकी मान्यता के बारे में देख लें, और अगर आपका डिप्लोमा फेक है तो फिर आपके ऊपर 100% वहां पे कार्रवाई होगी। तो आप किसी भी एजेंट के थ्रू या किसी के कहने से आप डिप्लोमा बिल्कुल मत करें, ये सावधानी आपको बरतनी है। और फ्रेंड्स आप इसकी पड़ताल करें, उसके बाद ही आप वहां पे एडमिशन लें, किसी भी दलाल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ये सावधानी आपको वहां पे रखनी है। और जब आप एक सही जगह से डिप्लोमा करेंगे तो फिर आपके अंदर कोई डर भी वहां पे नहीं रहेगा, और ये आपको वहां पे सावधानी बरतनी है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। और अगर आपको इसी तरह से अपडेट रहना है तो चिकीज बायोलॉजी चैनल को आप जरूर वहां पे सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स ये पहला ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जो आपके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेके आता है। और मैं आप लोगों को और एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देनी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को लेके पिछले कई दिन से परेशान था, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मुझे उनसे कोई
प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ऐसे ही आप लोगों के साथ में यहाँ पे एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि न तो मेरी सरकार के साथ में कोई दुश्मनी है, न तो मैं सरकार का विरोधी हूँ, न मैं किसी सीएमएसईडी डिप्लोमा होल्डर का विरोधी हूँ, न मैं किसी झोला छाप डॉक्टर का या अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का विरोधी हूँ। और मैंने तो अपनी वीडियोस में ऐसे भी बताया है, पिछली जो मेरी कई वीडियोस हैं मैंने उसमें ये भी बोला है, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे मैं आप लोगों को यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। ये सभी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आपसे पहले, जो अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है यूपी के अंदर कि फ्रेंड्स मैंने उसमें बोला है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए सरकार को, जिससे कि किसी का भी अहित न हो वहां पे हो और किसी की भी रोजी रोटी वहां पे न छिने। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज में ऐसे अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो अपना गुजारा कर रहे हैं इसी काम से, और फ्रेंड्स वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनकी भी जरूरत है समाज को, वो भी समाज का ही एक अभिन्न वहां पे अंग हैं। और सभी जगह ऐसी हम अभी एक जो एडजस्टमेंट है या ऐसी एक व्यवस्था नहीं बना पाए हैं कि जिससे हर जगह पे हम एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स को अवेलेबल करा सके। तो वहां पे ये लोग जो हैं बहुत जरूरी हैं, इनकी बहुत वहां पे आवश्यकता है और फ्रेंड्स हमेशा ही रहेगी जब तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो ट्रैक पे नहीं आएंगी। Thank you friends, thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates। और अगर आप लोग ऐसे ही चिकीज बायोलॉजी चैनल के साथ में कनेक्ट रहना चाहते हैं या इसी तरह की आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।